आप भी पशुपालक हैं तो ये खबर जरूर देखें। क्षेत्र के अंदर बारिश अच्छी हुई है, उसी को लेकर के ये बीमारी फैली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पशुपालन विभाग के डॉक्टर हो या कंपाउंडर वो ऐसी बात कर रहे हैं। आज मैं खड़ा हूं लोटोती ग्राम पंचायत में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आपको विजुअल नजर आ रहे होंगे, जो ये पशु है, बकरी भेड़, इनके मुंह पर सूजन आ जाना। मुंह पर सूजन आ जाती है, अगर सूजन खत्म नहीं होती है तो 2 से 3 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही पशुपालक जो लोटोती गांव में निवास करते हैं, उन्होंने सैकड़ों भेड़ों को, सैकड़ों बकरियों को गंवाया है। आखिर किस प्रकार गंवाया है, कैसी बीमारी है, वो सब जानने का प्रयास करेंगे हम एक पशुपालक से जो हमारे बीच में है। इन्होंने भी अपनी भेड़ों को, बकरियों को गंवाया है, इनकी जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। आखिर उन्हीं पर यह चोट क्यों हो रही है? क्या प्रकृति के कारण हो रहा है, या ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण भेड़ें और बकरियां मर रही है? आपकी भेड़ और बकरियों को भी अगर ये बीमारी है तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा। हम ये भी आपको इसके अंदर बताएंगे कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। राम राम। राम राम, नमस्कार जी साहब। माने बीमारी भेड़ बकरी रे सोजन आवे, चेहरो रेवे साहब, मरे गए साहब। 40-50 भेड़ तो हमारे खुद भी मर गई साहब। कुल कितनी भेड़ है आपके? 100 भेड़ है साहब। 40-50 भेड़ तो मर चुकी है साहब। हमारे गांव में इधर 500 भेड़ बकरी लगभग मर गई साहब। हमको कोई सभ्यता नहीं मिली सर, बहुत नुकसान हुआ सर। बीमारी रहे जो पहली कई सिम्टम, कई लक्षण आपने दिखे इन महीने इसमें? जैसे एक स्वस्थ बकरी है तो कितना दिन रे महीने बीमार रहना खत्म रह जावे? कुल 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाओ साहब। क्या ध्यान पड़े कि उसमें एक तो गर्दन सूजे साहब, सोजन आवे, बाद महीने चेहरा रहे सर। चेहरा रहकर फिर डॉक्टर को बात करते, दवाई देते, हम दवाई डॉक्टर साहब को बुलाते, यहाँ पर इलाज करते हैं। फिर जितना मेडिकल पर जाके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं सर, पर उसका कोई हमको इलाज नहीं मिला सर। बहुत कुल कितना दिन रहेगा? जो करीब महीना 1.5-2 महीना लगभग हो गया सर। जी जी, वही कंडीशन अभी तक चल रही सर। आप जो पशुपालक अटे सब खड़ा हो, किन किन भेड़ और बकरी इन बीमारियों ग्रसित रही है? सबरी रही साहब, कोई ने 20, कोई ने 50, कोई ने 40, लगभग सब 20-30 भेड़ वाला है, सबके नुकसान हुआ सर। बहुत नुकसान है। पशु चिकित्सक रही और कहीं प्रयास रही है टीका वगैरह लगाना? लगाया, टीका वगैरह खूब लगाया सर। माने डॉक्टर साहब भी टीका दिया, कोई इलाज नहीं दिया। राम राम साहब। राम राम सर, हमारे सब डॉक्टर साहब ने टीकाकरण पूरा करवा दिया और जो दवाई वो लिख के देते वो सब दवाई लाके हमने भेड़ को पिला दी, लेकिन पिलाते इलाज नहीं है इसका। जो भी बीमार हुआ पशु वो बचा ही नहीं, एक भी, सब खत्म हो गया। बिल्कुल, जिसने भी जो भी पशु इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हुआ उसकी जान ही गई, वो बच नहीं पाया, ऐसा पशुपालकों का कहना है। आखिर आज पशुपालक यहाँ पर एकत्रित हुए और ये खोजना चाहते हैं कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए और कैसे अपने पशुओं को बचाया जाए। हम आपको ये भी बताएंगे कि पशुपालन विभाग की ओर से जो चिकित्सक है वो क्या कहते हैं। राम राम जी। मुंडा हो मुंडा हो जैसा मुंडो हो जन पर कोई ने छेरो छूटे देखो तो हता 1 दिन 2 दिन काटे कोई मुंडो हो जो दवाई दान 2-4 दिनों को मुंडो हो जो शरीर पानी बन जाए, खूंडा पानी बन खत्म, रिबन मरे। ये सिम्टम आपने सुना, बकरियों को इस प्रकार की बीमारी यहाँ पर हो रही है। मैं बाबू खान पशुधन सहायक पशु चिकित्सा उप केंद्र लोटोती से आपके बीच में हाजिर हूँ। अभी जो मान लो ये भेड़ पालकों भाइयों ने जो बात बताई है उसमें वास्तव में कुछ मोर्टिलिटी हुई है, या जो इसका जो मेन कारण है वो है कि पेट के अंदर यानी कीड़े पनपना। इसके लिए अभी क्या है कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए वो पानी का जमाव हो जाता है। तो फिर वो भेड़े और बकरे उधर जाके वो पानी पीते हैं तो उसके जो अंडाणु हैं वो पानी के साथ में पी लेते हैं। तो उसके बाद में वो भेड़ बकरियों में उसका कहना मतलब वो कीड़ा पनपता है, उसकी वजह से जो मेन सिम्टम्स है वो गले के अंदर कहना मतलब वो सूजन आती है और कई कई पशुओं में वो डायरिया भी होता है। तो पशुपालन विभाग की ओर से अभी हमारी गवर्नमेंट की जो सप्लाई हुई है वो 2-3 महीने
पहले हो चुकी थी और हमने सभी भेड़ पालकों को ऑक्सीक्लोजनाइड, लिवामासोल एवं एल्बेंडाजोल जो मुख्यतः डीवर्मिंग के लिए काम आती है, वो दवाई मैंने पहले से 2-3 महीने पहले ही इनको पिला रखी है। और इसके अलावा एंडोटॉक्सी यानी जो यानी फड़किया रोग होता है उसका वैक्सीनेशन भी मान लो हम कर चुके हैं, ठीक है ना, पूर्व में भी मान लो हम कर चुके हैं। और अब ये बात है कि इसमें काफ़ी पशु मरे भी हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जानवर का लिवर डैमेज होता है। तो मैंने इन पशुपालकों भाइयों को यानी ये भी बताया है कि भाई अपन जिसको डीवर्मिंग करते हैं उनके बाद में उनको लिवर टॉनिक भी देना चाहिए। तो इन्होंने वो यानी लिवर टॉनिक भी ये अपने मार्केट से लाकर दिए हैं साथ में। और इसका जो मेन ये है कि ये जहाँ पर जो गंदा पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने इन भाइयों से अपील की है कि आप उधर मत ले जाइए उस पशु को, यानी लेकिन इनकी भी मजबूरी है कि कहीं यानी और नहीं है उसकी वजह से ये ले जाते हैं। बाकी यानी पानी में पाए जाने वाले कीटाणु को कुछ नाम की जानकारी है? हाँ, उसमें यानी राउंड वर्म है और एक और यानी वो टेप वर्म है। ये बैक्टीरिया? हाँ नहीं, मान लो ये पैरासाइट है, लीवर फ्लूक है जी। और मान लो जब हमने डोजिंग करवाई थी तो हमने देखा था कि मान लो इनके डायरिया के अंदर बड़े बड़े कहना मतलब वो पैरासाइट भी निकले हैं। तो इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये इनके अंदर वो पेट के अंदर वो पैरासाइट पाए गए हैं, क्योंकि हमने जब डोजिंग करवाई थी तब ये बाहर निकले थे। और बाकी इस गाँव में से कई लोग ऐसे हैं, कई भेड़ पालक ऐसे हैं जो यानी मान लो जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर अपने पशु नहीं ले गए हैं, तो यानी उनके पशु बिल्कुल स्वस्थ है जी। उसमें 2-4 भेड़ पालक ऐसे हैं जो मान लो उधर नहीं ले जाते पशु। और यानी एक साथ में क्या है अपन के यहाँ जो खेती करते हैं वो उसमें आजकल बहुत ज़्यादा पैरासाइट का यूज करते हैं। तो कहना मतलब वो यानी फसल की कटाई होने के बाद में फिर ये भेड़ पालक वहाँ पर पशु चराते हैं, तो कहना मतलब वो उस पर बहुत ज़्यादा यानी इस पर होने की वजह से भी कई बार वो पॉइजन भी होता है। तो इसके लिए भी इनको मैंने बताया है कि भाई वहाँ पर पशु आप यानी न ले जाएं, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा हो वहाँ न ले जाएं। जो ये बीमारी हो रखी है तो इसका कुछ इलाज आप ढूंढ पाए हैं? यानी इसका जो इलाज है वो है कि भाई एंटी पैरासाइटिक मान लो जो भी है वो दे। क्योंकि पशुपालकों का कहना है कि जिसने भी बीमारी से जो भी पशु ग्रसित हुआ है उसकी जान ही गई है, बच नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे यानी तैयार भी हुए जो बहुत ज्यादा कहना मतलब जिन्होंने कहना मतलब वो शुरुआत में इलाज नहीं करवाया तो उसकी वजह से ये यानी लिवर डैमेज हो जाता है। और कईयों ने वो लिवर टॉनिक नहीं दिया तो यानी उनकी जान गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई के मान लो जिसको हुआ कहीं जान, मान लो ये यानी ये रहे हमारे बीच में, इनके मैं कम से कम 2-4 बार मैंने इनके घर पे जाके विजिट किया है, यानी इलाज किया, तो इनके स्वस्थ हुए हैं। मान लो ये दूधाराम जी है और मैं तो यही रहता हूँ, मेरा तो गांव यही है, मैं तो इनके बीच में ही रहता हूँ हमेशा। और विभाग की ओर से हमने विभाग ने 3 महीने पहले ही मेडिसिन मुहैया करवा दी थी और मैंने हाथों हाथ जैसे ही यानी हमारे पास मेडिसिन आई मैंने इनको कहना मतलब वो डोजिंग करवा रखी है। और एंडोटॉक्सी में का जो उसमें भी ये इस प्रकार का सिम्टम मिलता जुलता होता है तो उसका भी वैक्सीनेशन मैंने पूर्ण में कर दिया। ये जो जहाँ भी पानी का भराव है क्षेत्र के अंदर, हाँ, चाहे वो कोई भी गांव, वहाँ पर ये बीमारी पांव पसारेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो है पशु सहायक की ओर से ये कहा जा रहा है कि जहाँ पानी का भराव क्षेत्र है, अभी क्षेत्र में बारिश भी अच्छी हुई है, नदी नाले भी हर जगह आए हैं, तो जहाँ नदियों का भराव क्षेत्र था, जहाँ से नदी निकलती है, वहाँ भी आप अपने पशु ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर पानी के साथ जो कीटाणु है उनके पेट में जाता है तो ये बीमारी फिर जानलेवा हो जाती है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो बचाव ही इन्होंने उपचार बताया है। आप भी अपने पशु को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भराव क्षेत्र के अंदर अपने पशु को न चराएं, ऐसा पशुपालन विभाग की ओर से बताया जा रहा है। आपनो प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।